दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हमारे सारे नोटिफिकेशन आप पाने के लिए हमारे ऑफिशियली वेबसाइट indianindustrytutorial.in पर डेली विजिट करते रहिए। वहाँ पर हमारी सारी अपडेट आती रहती हैं, जॉब अपडेट। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी KLJ पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड। यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस हैं। प्रोडक्शन फील्ड ऑपरेटर के लिए 20 पोजीशन है। डिप्लोमा केमिकल BSc मांगा गया है। 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी जहाँ 10 पोजीशन है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा केमिकल और BSc 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे ऑपरेटर सेमी ऑपरेटर के लिए वैकेंसी 20 पोजीशन DCE BSc डिप्लोमा AOCP से मांगा गया है। ITI यहाँ पर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ लैब केमिस्ट के लिए वैकेंसी 10 पोजीशन जहाँ BSc MSc 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट बात करूँ तो मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी 10 पोजीशन जहाँ पर दोस्तों DME ITI फिटर 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट बात करूँ इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है 5 पोजीशन जहाँ DIE ITI इंस्ट्रूमेंटेशन 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है 5 पोजीशन है जहाँ पर ITI इंस्ट्रूमेंटेशन 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ रोटरी इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी 2 पोजीशन है जहाँ पर DME ITI फिटर मांगा गया है जहाँ पर एक्सपीरियंस 5 से 15 साल का होना चाहिए। यहाँ पर दोस्त जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप जाते हो तो अपना लेटेस्ट CV CTC प्रूफ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आपको जाना है। यहाँ पर दोस्तों जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो 2 लोकेशन पे होने वाले हैं और 2 डेट में होने वाले हैं। तो फर्स्ट बात करूँ तो होटल सन प्लाजा में होगा जो दोस्तों अंकलेश्वर गुजरात में है। या इसका जो टाइम रहेगा टाइम शेड्यूल वो दोस्तों डेट है 23/7/2022 मतलब यहाँ पर सैटरडे को रहेगा और 10 से 5 बजे तक रहेगा टाइमिंग। दोस्तों नेक्स्ट लोकेशन है होटल लुट्स। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा भरूच लोकेशन गुजरात में होगा इंटरव्यू और ये 24/7/2022 संडे को इंटरव्यू वाला 10 से 5 बजे तक होगा। यहाँ पर अगर आप किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अपना CV यहाँ पर फॉरवर्ड ज़रूर कर दें। जॉब टाइटल जो भी जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन करें। बैक यहाँ पर मेल ID है recruitmentKPPL@KLJINDIA.com। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन केमिस्ट QC केमिस्ट QA केमिस्ट यूटिलिटी ऑपरेटर परचेज असिस्टेंट RM मेंटेनेंस इंजीनियर मशीन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी जहाँ पर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ये इंटरव्यू 23 और 22 जुलाई 2022 को इंटरव्यू होने वाला है। ये 11 से 4 बजे तक चलेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इसका लोकेशन भी दिया गया है जो गुजरात बड़ोदरा लोकेशन है इसका। और मेल ID इसकी दी गई है HR@AURALIFECARE.com। तो इसकी कंपनी का नाम भी यहाँ पे है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया 7574000858। कंपनी में ही होने वाला है। इसका लोकेशन आप देख लीजिए गूगल पर डाल के अगर आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे HTC वाल्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा QC इंजीनियर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, परचेज एग्जीक्यूटिव 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस, सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, अकाउंट एग्जीक्यूटिव 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ मेल ID दी गई है जिस पे आप अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हो HR@HTCVLVES.com। और भी कई वैकेंसीज़ हैं आप सामने देख सकते हो सेल्स रिटेल कंप्यूटर अकाउंट ठीक है। क्वालिफ़िकेशन बता दिया गया है। फाइनली यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इधर जा सकते हो ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे टाटा में टाटा ग्रुप कंपनी। यहाँ पे दोस्तों 3 से 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मुंबई और गुजरात लोकेशन के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर पूरा बता दिया गया है कि किस किस के लिए वैकेंसीज़ हैं, किस किस डिपार्टमेंट वैकेंसीज़ हैं। फाइनली यहाँ पे जो वॉकिंग इंटरव्यू है वो 23 और 24 जुलाई 10 से 4 बजे तक होने वाला है। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, नवी मुंबई में होगा। यहाँ पे लिंक भी दिया गया है जिस पे आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं ठीक है। और सेम यहाँ पे 23-24 तारीख का इंटरव्यू है। क्वालिफ़िकेशन BTech ME MTech डिप्लोमा 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस
और क्या क्या रिलेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन सा किस के लिए वैकेंसी बता दिया गया है, लोकेशन दिया गया है, नवी मुंबई वही लोकेशन है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। फाइनली मैं आपको बात करूँ तो और भी टाटा ग्रुप कंपनी में ये भी वॉकिंग इंटरव्यू 23 जुलाई का, लोकेशन दिया गया है पुणे का, और यहाँ पर 9 से 3 बजे तक इंटरव्यू मिल रहा है। पूरा एड्रेस वो मेल आईडी ऊपर दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, जिस पर अपना सीवी ड्रॉप जरूर करना है। आपसे रिलेटिव ही अगर यहाँ पे है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो सामने, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू प्रोसेस इंजीनियर रोल के लिए, जो साइंस लाइफ साइंस के लिए वैकेंसी है, हैदराबाद लोकेशन। क्वालिफिकेशन एमटेक बीटेक मांगा गया, केमिकल इंजीनियरिंग 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस, और हैदराबाद लोकेशन के लिए वैकेंसी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बता दी गई हैं। मेल आई डी है दोस्तों यहाँ पे NEHA2.S@signlife.com। ये 24 जुलाई 2022 को इंटरव्यू होने वाला है, 9 बजे से 2 बजे तक होगा, हैदराबाद में होगा। पूरा लोकेशन इधर बताया गया, आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे वॉकिंग इंटू फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए, ट्रेनिंग जूनियर केमिस्ट टू केमिस्ट के लिए वैकेंसी। क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ पोजीशन 5। ये दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू 23/7/2022 सैटरडे को होने वाला है, 9:30 to 12:30 के बीच में इंटरव्यू होगा। लोकेशन आपको दिया गया है, तेलंगाना लोकेशन में होने वाला है। यहाँ पर जॉब रोल सारा कुछ बता दिया गया भाई, कि यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन 2021-2022 के पास आउट चाहिए। यहाँ पे BSc MSc क्वालिफिकेशन चाहिए। मेल आईडी दी गई जिस पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे, जो जल्दी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई ऑलरेडी। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों फाइनली आप देखोगे तो असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म है, 18 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2022 के बीच में इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो यहाँ पे ये वाला वेबसाइट है इसका ऑफिशियली ऑलरेडी। अब चलते हैं थोड़ा थोड़ा ना लॉन्ग नोटिफिकेशन को भी हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बताएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर ये बहुत सारे, ठीक है। टोटल यहाँ पर 63 वैकेंसीज़ हैं। और फाइनली हम चलते हैं ना क्वालिफ़िकेशन की तरफ। बहुत सारी और भी कई सारी जगह क्राइटेरियाज़ हैं और क्या क्या दिया, गाइडलाइंस हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। ये सारे के सारे इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताया गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे जनरल के लिए कितना, ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, कितना % होना चाहिए, सारी कई चीज़ें बताई गई हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के लिए बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर से 60%। ऐसे दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जितनी भी पोजीशंस वैकेंसी हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है। इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कितना क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, कितना आपका % होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। उससे रिलेटिव क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों आप बताई गई हैं। एज की बात करूँ तो 1/7/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा कितना छूट मिलेगा, किसके लिए, सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो सिलेक्शन का तरीका यहाँ पे बता दिया गया कि भाई वो जो है एग्ज़ाम होगा, मतलब उसके बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। उसमें क्या क्या रहेगा वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो है सिलेक्शन होगा, मेन एग्ज़ाम, और इस तरीके से होने वाला है। फाइनली अभी हम जाएं तो इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से बता दिया गया है, ठीक है। मैं यहाँ ये जो नोटिफिकेशन है आप इसका ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके ना डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, जैसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारा कुछ। ऑलरेडी सबसे पहले मैं आपको इसका लिंक बताया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो NTPC लिमिटेड में वैकेंसीज़ हैं। बहुत सारी पोजीशन है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिविल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज़ है, सबके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी के लिए 2 साल का है। इस तरीके से यहाँ पर फाइनली है, इस तरीके से हाइड्रोजन एग्जीक्यूटिव RE के लिए वैकेंसी है। BTech मांगा गया है, यहाँ पे ME MTech को प्रेफरेंस मिलेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट आप चलें तो बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर BTech मांगा गया है, 60% होना चाहिए। और यहाँ पे जो है एंड MBA PGDM और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी चलेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस। इस तरीके से कॉमर्शियल के लिए वैकेंसी है। और यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी है,
और बहुत सारी वैकेंसी है, एनर्जी से रिलेटिव, विंड से रिलेटिव, स्टेशन डिज़ाइन से रिलेटिव, फाइनली यहाँ पे सिविल, इस तरीके से ना आप देख रहे होगे बहुत सारी पोजीशंस हैं। सीए, फाइनेंस से रिलेटिव, एचआर से रिलेटिव वैकेंसीज़ हैं, अकाउंट, P&S, QA, IT, सेफ्टी, इस तरीके से बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे हैं। तो इसका जो है नोटिफिकेशन आपको वैसे इसका नोटिफिकेशन CARRS.NTPC.co.in पे इजीली आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने का तरीका वही है कि उसमें जाओ आप, मैंने आपको ऑलरेडी लिंक बताया गया, तो कि अप्लाई करने में भी वही चीज़ बताई गई है। उसमें जाओ, अच्छे से उसे रीड करो नोटिफिकेशन को। यहाँ पर 300 रुपये चार्ज लगने वाले हैं, और अकाउंट कहाँ पेमेंट करना है पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको समझाया गया है। इसका स्टार्टिंग डेट है 15/7/2022 और लास्ट डेट है 29/7/2022, जब तक आप इसे फिल कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे DRDO में है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन नंबर सबको दिया गया। फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है BTech और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के लिए। एज लिमिट यहाँ पे 14/3/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसी हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोजीशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 8 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसी, टोटल 27 वैकेंसी। जहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 18 ईयर रहना चाहिए, ठीक है। और अनरिजर्व के लिए 27, OBC के लिए 30, SC/ST के लिए 32, PWD के लिए 37 रखा गया है। यहाँ पे डिग्री मांगा गया है इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है, और वैलिड इंस्टीट्यूट होना चाहिए फाइनली। नेक्स्ट बात करें डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसी। मैकेनिकल के लिए जो इंजीनियरिंग है उसके लिए 8 वैकेंसी हैं, वो रिपेयर के लिए था एंड मेंटेनेंस के लिए, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसी है, ठीक है। इस तरीके से 27 वैकेंसी इसके लिए भी है। एज क्राइटेरिया में बताया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 27, OBC के लिए 30, SC/ST के लिए 32, PWD के लिए 37। यहाँ डिप्लोमा मांगा गया इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और रिलेटिव जो है बता दिया गया आपको कि भाई अगर आपका इंस्टीट्यूट वैलिड होना चाहिए, रहना चाहिए, वो सारी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बता दी गई। नोट में कुछ चीज़ें दी गई हैं, अप्रेंटिस रूल लगेंगे, सब कुछ रेगुलेशन लगेंगी, इंस्ट्रक्शंस बताई गई जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से फॉलो करना है। 12 मंथ का जैसा आपका ड्यूरेशन रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है, ठीक है। MHRD NATS आपको पहले ही पता होगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए। फाइनली रेगुलर कैंडिडेट, ये वो सारे क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए। सेकंड स्टेप आपको बताया गया है। यहाँ पेमेंट जो है ग्रेजुएशन वालों के लिए 9,000, डिप्लोमा वाले के लिए 8,000 पर मंथ मिलने वाला। मेडिकल थर्ड होगा, मेडिकल फिटनेस सिलेक्शन प्रोसीजर तो सिलेक्शन का जो तरीका है वो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि भाई आपका जो मेरिट बेस्ड रिटन टेस्ट इंटरव्यू बेस पे आपका होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पूरा बताया गया। अप्लाई करना है तो यहाँ पे पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बाद में आपको RAC.gov.in पे जा सकते हो, DRDO.gov.in पे जाके भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। फिल करके यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे बता दी गई हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपकी दी गई हैं, कब क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे बता दी गई, आप देख रहे हो सामने। नेक्स्ट वैकेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। पूरा बता दिया गया आपको किसके लिए कितना कितना वैकेंसी है। अनरिजर्व में 32, EWS के लिए 9, OBC के लिए 21, ST के लिए 12 और ST के लिए 6। इस तरीके से वैकेंसीज़ हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर में कितना पेमेंट मिलेगा, 30,000, सेकेंड ईयर 35 और थर्ड ईयर में 40,000 रुपये मिलने वाला है। ऐसे प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट, तो यहाँ पे भी वही पेमेंट बता दिया गया आपको। यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बता फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 45, थर्ड ईयर में 50 और फोर्थ ईयर में 55,000 मिलने वाला है। यहाँ पर अनरिजर्व में 29 वैकेंसी, EWS के लिए 6, OBC के लिए 19, ST के लिए 11, ST के लिए 5, SC के लिए 11 है। इस तरीके से यहाँ पे एज क्राइटेरिया 1/8/2022 के हिसाब से काउंट होगा। ट्रेनी इंजीनियर के लिए 28 एज लिमिट रखा गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 32
एज लिमिट रखा गया है। ये एज लिमिट 1/8/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। किसके लिए कितना छूट दिया गया वो चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपको बता दी गई है कि भाई किस किस के लिए कितना कितना छूट है, उसे अच्छे से आप रीड कर लें। टर्म्स कंडीशंस यहाँ बता दी गई हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर है तो यहाँ पर पीरियड 3 ईयर का रहेगा। ये सारी बढ़ भी सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों बता दी गई हैं। सिर्फ ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए तो वो बता दिया गया, पीरियड 2 साल का रहेगा, ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर BSc BTech होना चाहिए और ACT से अप्रूव होना चाहिए इंस्टीट्यूट, और किस किस से रिलेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारी जो ब्रांचेस है ये रिलेटिव यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 55% होना चाहिए। यहाँ पे बता दिया गया आपका कि भाई 6 मंथ का जो रिलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बता दिया गया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 2 ईयर का। ठीक है, ये फाइनली सारी चीज़ें टर्म्स कंडीशन दी गई। यहाँ पे सिलेक्शन का तरीका क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, तो वो बता दिया गया कि भाई यहाँ पर सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होगा, 85 मार्क्स जो रिटन पर डिपेंड करेंगे, बाकी का इंटरव्यू पे आपका डिपेंड करेगा। इंटरव्यू आपका अच्छा चला जाता है तो आपका मतलब फाइनली रिटन टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट पे आपको डिपेंड करेगा। दोनों का दोनों बेंगलुरु में होगा। और अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे आपको दोस्तों अच्छी तरीके से बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे कैसे करना है। तो लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाके आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 472 रुपये लगेगा और ट्रेन इंजीनियर के लिए 177 लगेगा यहाँ पर चार्ज। अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या नहीं करना है, वो सारी जानकारी दी गई है यहाँ पर। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पर दी गई है। इसका लास्ट डेट 3/8/2022 है, ध्यान रखें। नेक्स्ट वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पर गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यहाँ पर 16/7/2022 से ये ओपन हो गया है और 5/8/2022 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 249 अप्रेंटिस के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे बता देगा ITI वाले के लिए क्या क्या भेजी वैकेंसी, 163 ITI वाले के लिए वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग, जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, पाइप फिटर, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, पेंटर, मशीन डीजल फिटर, इस तरीके से दोस्तों मशीन डीजल टूल्स, मशीन मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम हैं, इस तरीके से AC मशीन, इस तरीके से दोस्तों यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर बता देंगे आपको। इसका ड्यूरेशन 12 मंथ का रहेगा। यहाँ पर जो है क्या क्या क्वालिफ़िकेशन NCVT NTC तो यहाँ बता दी गई। यहाँ पर एज लिमिट तो 14 जो 1/9/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी, मैक्सिमम 25 जो 1/9/2022 के हिसाब से काउंट की। क्या क्या छूट दी गई है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ऑलरेडी ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, फ्रेशर के लिए वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया बता दिया गया है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर बता दिया गया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और सिविल। ठीक है, यहाँ बता दिया गया है 12 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। डिग्री चाहिए यहाँ पे इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे पास आउट 2020-21-22 के चाहिए। और यहाँ पर क्या एज लिमिट रहेगा वो बता दिया गया है। तो 14 से 26 जो 1/9/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत अप्लाई बहुत ज़रूरी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया गया है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिविल के लिए वैकेंसी यहाँ पर डिप्लोमा में चाहिए सारी ब्रांचेस। यहाँ 12 मंथ का ड्यूरेशन है, डिप्लोमा चाहिए और 2020-21-22 के पास आउट चाहिए। यहाँ पर और भी क्राइटेरिया बता दिए गए आपको, ये क्वालिफिकेशन में ये यहाँ पर लगेगा नहीं, हम टेक कर रखा है। 14 से 26 ईयर एज लिमिट 1/9/2022 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर पाओगे। एज जो भी छूट दी गई है वो बता दी गई है, जो रिजर्वेशन, और यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका बताया गया आपको। तो www.grese.in पर जाना है। यहाँ पे आप इस तरीके से अप्लाई ऑप्शन पर जाके भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इजीली। फिर आपको कैसे कैसे 1 बाई 1 स्टेप जाना है। लास्ट डेट 5/8/2022 है। कितने KV में कितना क्या क्या रहना चाहिए वो चीज़ बता दी गई आपको पहले ही। सिलेक्शन का तरीका यहाँ पर दोस्तों आपको समझाया गया है। ठीक है, तो इसे सब कुछ अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है,
क्या वेतन रहेगा वो बता दिया गया आपको। जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दी गई हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।